हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमसीसी एजुकेशन। पुनः मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 कर लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग सभी कॉपी किताब निकाल लीजिए और आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 का आपका सेकंड पार्ट है, ये द्विघात का। जो बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो हमारा वीडियो का जो वहाँ पे लिंक होगा वहाँ पे जाके देखिएगा, तो उसमें आपका मेरा द्विघात समीकरण का फर्स्ट वीडियो आपको उसमें नजर आएंगे। तो जो बच्चे मेरे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया कर जरूर से जरूर हमारे फर्स्ट वीडियो को देखें, तब आपको सेकंड वीडियो का लाभ मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर किए ही हम आज जो है द्विघात समीकरण का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए तो सबसे पहला चीज हम उस थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि द्विघात समीकरण में हम आपको पढ़ाए थे, डिफाइन बताए थे द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मानक रूप बताए थे, मूल क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद बताए थे शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, और उसके बाद हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, उसके बाद बताए थे मिश्रित की बनाने की विधियां, मिश्रित का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि मिश्रित जिसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध, मिश्रित का बनाने का हमने बताया था कि 3 विधियां हैं। कौन कौन है जो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आपका पहला हमने बता दिया था मिश्रित, या इसी का नाम है अशुद्ध। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्प्योर। क्या बोलते हैं? इम्प्योर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्स या इम्प्योर इसको बोलते हैं, मिक्स्ड। मिक्स्ड इसका हमने बताया था फर्स्ट में, हमने बताया बच्चों गुणनखंड, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में। दूसरा हमने बताया बच्चों, इसके बाद बताया पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा जो हमने बताया था, ये बताया था आपका द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, या इसी का नाम है श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है बच्चों, आपका पहला बता दिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर, इंग्लिश बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम 1 बाय 1 चलेंगे। ये जो है मिश्रित बनाने की विधियां हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला चीज जब हम ये तीनों बनाएंगे तो इसमें एक खास से हम ध्यान देंगे इसमें कि एक जो होता है कि किसका हम ये तीनों प्रोसेस हम बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम तीनों जो हैं किसका बनाएंगे, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। कुछ हम पहले समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहला चीज एक होता है इसमें, जब आप लोग पढ़िएगा, एक होता है डी। डी को क्या कहते हैं जो सुनिएगा, आपका पढ़ना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी का नाम जो है इसको बोलते हैं विवेचक, विविक्तकर, विविक्तकर। और तीसरा जो बोलते हैं बच्चों, इसी का नाम है शून्यकर। ये है क्या चीज, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो डी को इंग्लिश में बोलते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं? तो इसी का नाम है विवेचक, विविक्तकर, और क्या है बच्चों? शून्यकर। तो देखिएगा इसको हम कैसे पता करेंगे कि मिश्रित में तीनों विधि। तो ध्यान देना, अगर डी बराबर अगर बच्चों 0 आ जाए, मान लिया जाए हमने लाया, और डी जो है 0 आ जाए, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं
ये बोलते हैं मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। दूसरा होता है d ग्रेटर देन 0। इसका जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान, असमान। और तीसरा जो होता है d लेस देन 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक, अवास्तविक। तो देखिएगा ये जो तीनों बनाया जाएगा, अगर हम कोई चीज निकालें, अगर हम d निकालें, जैसे आपको कोई मिक्स का आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया रहे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपका d जो निकालें तो निकालने के फलस्वरूप आपका 0 आ जाए, तो हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान। अगर 0 से बड़ा आ जाए d तो हम कहेंगे मूल वास्तविक और असमान। और अगर हम कुछ निकालें तो मेरा जो आ जाए वो आ जाए d लेस देन 0 आ जाए, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक का मतलब कहने का अर्थ है कि हम इसका कल्पना सिर्फ करेंगे, होगा नहीं। तो देखिएगा ये जो तीनों बनाने की जो विधियां हैं, सिर्फ यही दो गो का आपका हम ये बना सकते हैं, यही का। आप ये दोनों के अलावा यही इसी का हम खाली ज्ञात करेंगे, इसका हम जो है ये 3 विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जो है लिख लीजिएगा, ताकि आपको ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि डी को क्या कहते हैं। तो डी को हम लोग बोलते हैं विविधकर, विवेचक या शून्य कर। डी बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक विविधकर आपका यहीं से डी आता है। तो अगर विवेचक 0 आ जाए तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक और समान। अगर d बड़ा आ जाए तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान। और अगर d लेस देन 0 आ जाए तो हम बोलेंगे अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। समझ में आ रहे बच्चों। तो जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 1 बाय 1 चलेंगे हम। देखिए अगर कह दिया जाए, देखिए बच्चों आपको कह दिया जाए कि बताइए इसका हम आपका मिक्स का लिख रहे हैं, हम लिखें आपका यहाँ पे एक मैथ दिए आपका x² प्लस 12x माइनस आपका प्लस आपका दे दिए 20, और कहेंगे कि इसका मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। हमने बताया था कि मूल किसको कहते हैं, मूल ज्ञात करें। मूल उसको कहते हैं जब हम अपने इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें तो LHS बराबर क्या हो जाए, RHS हो जाए, तो उसको हम कहेंगे मूल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। अगर LHS बराबर RHS नहीं हुआ तो हम उसको मूल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको पहले चेक करना है कि ये तीनों में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। D 0 की इक्वल आ रहा है, D ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या D लेस देन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने बताया था, हमारे फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म या सेकंड टर्म, और इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वेरिएबल टर्म है, यानी आपका यहाँ पे हो गया x का कोफिशिएंट, यानी इसका गुणांक कुछ नहीं रहता है, तो इसका 12 है, इसमें तो वेरिएबल टर्म है यही नहीं। तो a बराबर मेरा हो गया कितना, 1 हो गया, b बराबर मेरा कितना हो गया, 12 हो गया, और c बराबर मेरा कितना हो गया, 20 हो गया। अब कोई कहेगा सर अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो b बराबर -12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, b बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब चलिए हम इसको d निकालते हैं कि d मेरा क्या आता है। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, अभी हमने फार्मूला लिखा और इस पे सेट करते हैं। तो बोलिए b कितना है बच्चों, 12, तो 12 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 20। अब बच्चों 144 और माइनस मेरा हो गया 80, तो मेरा जो आ गया 4 आ गया 14 में, यानी 64 आ गया। ठीक है, तो आप बताइए कि बच्चे ये जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है।
तो 64 जो है आपका यहाँ पे ये हो गया, है ना, d ग्रेटर देन 0 यानी मूल वास्तविक और असमान, और इसका जो होगा मूल निकलेगा, इसका मूल क्या होगा, निकलेगा, और मूल निकाल करके हम बनाएंगे। तो यह जब आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे, तीन विधि में कोई भी विधि द्वारा बता सकते हैं। जो अभी हमने बताया कि पहला जो होता है फैक्टर मेथड होता है, दूसरा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड होता है, और तीसरा जो हमने अभी बताया कि तीसरा जो आपका होता है श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र द्वारा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको बिना देर के एक और एग्जांपल देते हैं कि अभी क्या, ये तो बड़ा आ गया, यानी यह जो है 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है। जितने भी दुनिया में पॉजिटिव नंबर है वो 0 से क्या है, बड़ा है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि दूसरा आपका क्या आता है। ध्यान दीजिए, दूसरा हम दे रहे हैं, दूसरा निकालना है कि क्या आता है आपका, यहाँ पे मूल ज्ञात करना है, तब एक मूल हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा मैथ आपको हम दे रहे हैं कि किसको ऐसे दे रहे हैं। दूसरा मैथ देखिएगा, दूसरा मैथ देख लीजिए। उसके बाद हम सभी बताएंगे 1 बाय 1। आपका कभी कभी डी ही निकालने के लिए कह देगा, जैसे आपका दे देगा 2x² माइनस 4x और प्लस दे दिया है 4 बराबर 0 का कहेगा मूल ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि यह जो है मेरा जो आ रहा है ये दोनों आता है या नहीं। अगर ये दोनों नहीं आएगा तो समझ लेना। अब इसका पहले हम d निकाल लेते हैं कि d मेरा क्या आता है, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b कितना है बच्चों, तो अगर चाहें तो लिख लें, a बराबर हो गया मेरा कितना 2, b बराबर मेरा हो गया -4 और c बराबर मेरा हो गया 4। अब कोई सर ये x² कहाँ गया, तो इसको क्या होता है, ये वेरिएबल टर्म है, इसको 1 माना जाता है। तो क्या हो जाएगा -4 के स्क्वायर 4 गुने बच्चों a का वैल्यू कितना है 2 और गुना कितना हो जाएगा 4, यानी 4 चौके 16 और -4 चौके 4 a b, तो 4 चौके 16 दूनी कितना 32। तो बोलो बच्चों माइनस में कितना आ गया 32 आ गया। यानी कितनों हम इसको प्रयास करेंगे तो ये आप नहीं निकल सकता। 4 जो हो गया 16 4ac यानी 4 2 3 4 चौक 16 दूनी 32। तो कौची में आया बच्चों, तो मेरा क्या हो जाएगा अवास्तविक, और इसका हम लोग मूल नहीं ज्ञात कर सकते। हमने बताया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हम बता चुके हैं, तो आपका यहाँ तक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि d बराबर क्या कहते हैं, मूल वास्तविक और समान। d ग्रेटर देन तो मूल वास्तविक और असमान, और d लेस देन 0 तो क्या कहेंगे, तो आपका ये और इसका यही तीनों का यही दोनों का आपका जो है बनता है। तो चलिए बच्चों अब हम 1 बाय 1 पहले सीखते हैं कि क्या क्या होता है। पहला हम चलेंगे फैक्टर मेथड, दूसरा चलेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग, और तीसरा चलेंगे हम श्रीधराचार्य का सूत्र। तो चलिए बिना देर के हुए अब निकालने के लिए सिखाते हैं। मिटा देते हैं, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो कृपया वीडियो पीछे देख करके और इसको लिखें। चलिए देखिएगा बच्चों, अब आ जाएगा कि इसका मूल ज्ञात करें कोई भी विधि द्वारा। आप लोग 8 क्लास या 9 क्लास में पढ़ेंगे कि मूल ज्ञात करें। जैसे देखिएगा पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं बच्चों, आपका x² प्लस 10x प्लस आपका दे दिए हैं आपका 16 बराबर 0। कह रहा है मूल ज्ञात करें। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहला एकदम बारीकी से समझाएंगे। फैक्टर मेथड द्वारा बना रहे हैं बच्चों। पहला हम क्या सिखा रहे हैं, फैक्टर। तो ये 4 टाइप का आता है। कौन कौन टाइप का, ये दोनों पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। यही 4 प्रकार के आता है। और ज्यादातर 3 टर्म्स के आते हैं, 4 टर्म्स के आएंगे तो इधर हम एक पार्ट को कर देंगे, वैसे भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिएगा जिनको नहीं समझ में आए
कृपया मेरी वीडियो को बार बार देखें ताकि और बुक वहाँ पे रखें और वहाँ से इसको है जो कि हेल्प करें कि हाँ हमारा है या नहीं। ये आपको सब बुक से ही लेके चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो एक तो है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यहाँ पे हो गया सेकंड टर्म और ये मेरा हो गया थर्ड टर्म, है ना। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया मेरा कितना थर्ड। तो क्या करते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग थर्ड को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो थर्ड को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट को, यानी कोफिशिएंट मीन्स गुणांक को। गुणांक इसको कहते हैं, जैसे हमने लिखा 4x के पावर 2, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, और माथा पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं घात, याद रखिएगा। अगर हम पूछ दें x का गुणांक कितना है तो 4 और x का पावर कितना है 2, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर, याद रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो बोलिए बच्चों x का कोफिशिएंट कितना 1, और ये तो कुछ है ही नहीं तो 16, तो 16 1 जो कितना हो गया 16। अब 16 को तोड़ करके हमको कितना लाना है, 16 को तोड़ करके हमको 10 लाना है। तो देखिए बच्चों आपके सामने हम कर रहे हैं, 16 को पहले हम तोड़ते हैं, 16 को तोड़ते हैं, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1, ठीक है बच्चों। आप बोलिए मेरा लाना है 10 भी आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर मेरा 16 भी आना चाहिए, यानी आप 2 टर्म में इसको जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 16 भी आना चाहिए। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तोड़ते हैं। देखिए यहाँ से 2 2 जे 4, 4 2 जे 8, 8 2 जे 16 और 8 है 2 कितना 10, 8 दूनी 16 और 8 है 2 10। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 बराबर हो गया 0। देखिए बच्चों 8 है 2 कितना हो गया बच्चों 10 और 8 दूनी कितना हो गया 16 भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में, तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो इसमें x प्लस 8 हो गया, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो 2, ये मेरा हो गया x प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0। चलिए ये दोनों में कॉमन ये हो गया, कॉमन बाहर कर देते हैं, x प्लस 8 और x प्लस 2 बराबर मेरा हो गया 0, ठीक है बच्चों। आप बोलिए इतना बराबर भी 0 हो जाएगा, इतना बराबर भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 8 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर मेरा आ गया -8 और आपका x बराबर आ गया मेरा -2, क्योंकि अगर इधर प्लस है तो इधर आया तो माइनस, इधर प्लस है तो इधर, यानी ये मेरा हो गया अल्फा और ये मेरा हो गया बीटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मूल कहते हैं। तो आपको आ जाएगा कि इसका द्विघात फैक्टर मेथड द्वारा इसका मूल ज्ञात करें, तो आप लोग बेझिझक किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो इसमें आप बना सकते हैं। आपका ये 10वां क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आपको आने वाले वक्त में बहुत सारी समस्या आएगा। आपको हर चीज़ में आपका फैक्टर मेथड या आपको आ जाएगा मूल ज्ञात करने, और आपको नहीं तोड़ने आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए इसको उतारिए आप लोग, उसके बाद हम आपको लास्ट में हम कुछ देंगे भी बनाने के लिए भी। तो आपका कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया -8 और x बराबर आ गया -2। और कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, देखिएगा यहाँ पे आइए, और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा, समझने की कोशिश भी कीजिएगा। मिटा दे, चलिए ठीक है। आप लोग अब दूसरा आइए, ये दोनों हम प्लस का सिखाएं और आप एक जो है एक माइनस और एक प्लस का सिखाएंगे। देखिएगा ध्यान दीजिए, सेकंड प्रवृत्ति आपको सभी हम सिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में कुछ आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, सेकंड मैथ आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपका है यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2y स्क्वायर -8y और -6 बराबर आपको हमने दे दिया 0, ठीक है। आपका हाँ 2y स्क्वायर -8y और +6 आपका एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों। फिर हम आपको देंगे बनाने के लिए भी। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें, क्योंकि आज जो हम सिखा रहे हैं आपका फैक्टर मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आइए हम यहाँ पे लेकर चलते हैं।
अब इसको पहले क्या करेंगे, हम टर्म बना लेंगे। तो हमने अभी बताया था बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। इसको बोलते हैं सेकंड और इसको बोलते हैं थर्ड। हो गया? आप बोलिए, अभी हमने बताया था बच्चों कि इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोलिए 6 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 2 कितना हो गया 12, और 12 को तोड़ के हमको लाना है कितना 8। तो पहले 12 को यहाँ पे तोड़ेंगे, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से कितना 1। चलिए अब यहाँ पे लाना हमको कितना लाना है 8। 8 कैसे लाएंगे, तो चलिए आपका हो गया 3 2 से 6, 6 2 कितना हो गया 12। 12 को हम तोड़ दें तो देखिए 3 2 6, 3 2 कितना हो गया 6 और 6 2 यानी 6 दूनी कितना हो गया 12 भी आ गया और 6 2 8 भी आ गया। यानी माइनस माइनस हम लोग सही पढ़े हैं कि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हम लोग ऐड का नियम पढ़े कि माइनस माइनस जुटेंगे तो जुटेगा, लेकिन साइन जो रहता है निगेटिव का ही होता है, पढ़े होंगे। चलिए तो इसको तोड़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ रहे हैं, हो जाएगा 2y²। ये दोनों को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना बच्चों, ध्यान रखें कि कभी भी ये दोनों में कभी छेड़छाड़ नहीं होता। जब भी होता है तो यही को चेंज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2y और माइनस हो जाएगा 6y और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे आइए, क्या हो गया 2y² माइनस 2y और माइनस 6y प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। तो आप आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2y कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा y माइनस 1, एरा में कॉमन ले लेते हैं 6। तो यहाँ पे माइनस बच्चों, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 बराबर हो जाएगा 0। अब आइए ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 0। तो आपका हम अभी बताए थे कि इसमें भी 0 है, यानी y माइनस 1 बराबर 0 और 2 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे y बराबर आ गया 1 और 2y बराबर 1, इसलिए y बराबर आ जाएगा 1/2। ये आपका आ गया आंसर बच्चों। इसी को हम अभी बताए हैं कि मूल करते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बच्चों कि इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। ये आपका हमने एक सिखाया माइनस प्लस, दोनों प्लस, 2 टर्म इसमें और हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे खाली अगर कह देते हैं कि अगर ये दोनों प्लस है तो ये दोनों जो, अगर यहाँ पे दोनों माइनस है, ठीक है, देख लीजिएगा एक टर्म समझा देते हैं कि अगर यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस है तो टूटेगा जो दोनों प्लस में ही टूटेगा। गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो गौर कीजिएगा जब भी टूटेगा दोनों माइनस में टूटेगा। ध्यान देते चलिए, अगर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहे दोनों तरफ, तो एक जो होगा वो पहला प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस, और वो एक जो और टूटेगा वो हो जाएगा माइनस और प्लस। यही 4 कैटेगरी में आपको आएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और आप लोग को बनाने के लिए हम 5 को HW में दे रहे हैं, और आप लोग बताइए कि हम जो बना रहे हैं वो आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है किताब उठाएं और उसमें प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व करें। तब आपको जब समस्या आए तो हमें आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप हमें सेंड करें और उससे सवाल जवाब करें कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम हुई है, हमें बताइए। उसके बाद अभी आपका हम बेसिक टर्म समझा रहे हैं, जब उसके बाद हम बुक से आएंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगा हमको आप उसको बता सकते हैं। अभी आपका द्विघात समीकरण का लेक्चर पार्ट 2 हमने समझाया, जिसमें पहला विधि बताया फैक्टर। हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको उसमें हम बताएंगे आपका क्या पूर्ण वर्ग बनाकर, और दूसरा हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपका जो है बनाया जाता है श्रीधरा चार्ट के सूत्र से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जब पसंद आया होगा तो कृपया कर अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको नहीं पता है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि ऑफलाइन अभी सारी क्लासें बंद हो गई है। तो जिन बच्चे को नहीं पता है वो अपना वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें, लाभ ले सकें, उसके पढ़ने को थोड़ा सा मूड कर सके। इसके लिए आप लोग घर में रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।